16 साल की सीमा कब से दिल्ली शहर में रह रही है, उसे खुद भी याद नहीं है। जब से होश संभाला है, अपने आप को इसी जुल्मी शहर में पाया है। जुल्मी इसलिए है ये शहर क्योंकि यहाँ कोई उससे अच्छे से नहीं बोलता और कोई भी उसकी चिंता भी नहीं करता। अच्छे घरों की लड़कियाँ साफ सुंदर कपड़ों में जब स्कूल जा रही होती हैं, तब सीमा को भी अम्मा और पापा के साथ काम पर निकलना पड़ता है। हाँ, काम पर। और सीमा को काम की कभी कोई कमी नहीं होती। उसके परिवार को ठेकेदार बराबर काम देता रहता है। इस शहर में जो आसमान को चूमती हुई इमारतें रोज बनती ही रहती हैं, उन्हीं इमारतों में काम करती हैं सीमा और उसके पापा और अम्मा। और इसीलिए उसके परिवार को घर की भी कोई ज़रूरत नहीं खलती। जिस इमारत में काम किया वहीं सो गए। फिर सुबह होने के साथ उसी इमारत में काम करने का सिलसिला फिर शुरू। हाँ, ये अलग बात है कि जब ये इमारत बनकर तैयार हो जाएगी, तब सीमा और उनका परिवार कहीं और जा चुका होगा, किसी और इमारत को बनाने के लिए। वैसे ये बात भी सीमा को किसी को नहीं बताती कि असली उसकी उम्र 16 साल है, क्योंकि अगर ठेकेदार को वो असली उम्र बता दी ना, तो फिर वो सीमा को काम से हटा देगा, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ठेकेदार काम पर नहीं रखता है। पिछली बार जो ठेकेदार था ना, तो पापा ने उसको असली उम्र बता दी थी सीमा की, तो उसने काम से हटा दिया था सीमा को। और जो 4 पैसे वो कमा कर लाती थी, वो भी मिलने बंद हो गए थे। फिर उस दिन के बाद सीमा और पापा सबको अपनी उम्र 18 साल ही बताते हैं। वैसे तो इस वाली इमारत में काम करते 5 महीने हो चुके हैं, पर इस ठेकेदार ने अभी तक पगार नहीं दी है। कई बार सब मजदूरों ने मिलकर कहा भी तो बस थोड़े बहुत पैसे दे देता है और ऊपर से पैसे न आने का बहाना बना देता है। पर ये क्या, आज अचानक से ये अफरा तफरी क्यों मच गई है? सारा काम क्यों बंद करा दिया गया है? चलो चलो, आज से काम बंद हो रहा है। कोई कोरोना वायरस है जो बीमारी फैला रहा है, इसीलिए सरकार का आदेश है कि सब काम बंद रहेगा और कोई भी काम बाहर नहीं निकलेगा। ठेकेदार ने काम बंद करते हुए कहा, काम बंद करें, पर उससे क्या होगा? और फिर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अरे वो सब मुझे नहीं पता, वो सब जाकर सरकार से पूछो। फिलहाल काम बंद करने का है। चीख पड़ा था ठेकेदार। ठीक है, हमारी पगार तो दे दो, एक मजदूर बोला। पगार कहीं भागी जा रही है क्या? जब काम शुरू होगा तब मिल जाएगा पगार। ठेकेदार का रुख सख्त था। मजदूर समझ गए थे कि इससे बहस करना बेकार है। भारी मन से उन्होंने काम बंद कर दिया और अधबनी इमारत में जाकर सर औंधा करके बैठ गए। अभी कुछ ही समय हुआ था उन सब को सुस्ताते हुए कि उन लोगों के देखा कि उनकी ही तरह एक मजदूरों का टोला जो कहीं और काम करता था और उनके ही गांव की तरफ का लग रहा था, वो अपना सामान सर पर रखकर तेजी से चला आ रहा है। अरे अब यहाँ मत रुको, अब अपने घर चलो, यहाँ सब खत्म हो रहा है। काम एंड करा दिया गया है और पुलिस शहर बंद करा रही है और सुना है कोई बीमारी फैल रही है जिससे आदमी तुरंत ही मर जा रहा है। उनमें से सबसे आगे चलने वाले मजदूर ने चेताया। सीमा और उसके साथ वाले मजदूर भी यह सुनकर डर गए और सबने ही घर लौट चलने की बात मान ली। भला दिहाड़ी मजदूरों के पास सामान ही कितना होता है? जिसके पास जो भी सामान था उसे बोरे में बांध बस स्टैंड की तरफ चल पड़े सभी।
परंतु तब तक देर हो चुकी थी। सरकार ने संक्रमण फैलने के डर से बस और ट्रेनें सभी बंद करा दी थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस हाथों में डंडे लेकर लोगों को मार रही थी और लोगों से घर से नहीं निकलने को कह रही थी, पर फिर भी जरूरी सामान जुटाने को लोग घर से बाहर तो निकल ही रहे थे। अब हम घर कैसे जाएंगे? रोने लगी थी सीमा। हाँ, हम लोगों का तो घर बहुत दूर है। क्या हम सब यहीं मर जाएंगे? एक मजदूर बोला। नहीं, अगर मरना है तो यहाँ परदेश में नहीं मरेंगे, अपने घर चलने की कोशिश तो करेंगी ही, और इस बात कोशिश में मर भी गए तो कोई बात नहीं। बिहार का एक मजदूर हिम्मत दिखाते हुए बोला। हाँ चलो चलते हैं, और हो सकता है कि हमें रास्ते में ही कोई सवारी मिल जाए और हम घर के नज़दीक पहुंच जाएं। हाँ, ये सही रहेगा, चलो चलते हैं। और इस तरह बिहार और उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों से आया हुआ ये मजदूरों का गुट लौट पड़ा अपने घर की तरफ। सारी दुनिया भी घूम लो, पर फिर भी संकट आने पर हर व्यक्ति को अपना घर ही याद आता है। और फिर शहर में भला इन मजदूरों को कौन खाना पानी पूछता, सभी को अपनी राजनीति की पड़ी थी। पुलिस सड़कों पर थी और चारों तरफ लॉकडाउन कर दिया गया था, अर्थात हर एक व्यक्ति को घर में ही रहना था, बाहर नहीं निकलना था, और इसी तरह कोरोना वायरस से रोकथाम संभव थी। सारे मजदूर अपने परिवारों को साथ ले, अपने सामान को सर पर उठाए, हाथों में पकड़े, बच्चों को सुरक्षा की नज़रिए से अपने आगे पीछे चलाते हुए चल पड़े थे अपने गांव की तरफ। वहां वे कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे भी या नहीं, इन सब बातों से उन्हें कोई ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, और ना ही शायद वो इन बातों को जानना चाहते थे। सामने कभी न खत्म होने वाला हाईवे दिखाई दे रहा था। फिर भी सभी मजदूरों का टोला मन में एक आतंक लिए चला जा रहा था, सिर्फ इस उम्मीद में कि अगर घर पहुंच गए तो सब सही हो जाएगा। ये क्या तुम लोगों को पता नहीं है क्या कि पूरे शहर में लॉकडाउन है और तुम लोग एक साथ इतना सारा सामान लिए कहाँ जा रहे हो? एक पुलिस वाला चिल्लाया। जी साहब, हम सब लोग अपने गांव की तरफ जा रहे हैं और कोई भी सवारी नहीं मिल रही है, इसीलिए पैदल ही चले जा रहे हैं। कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे। सीमा के पापा आगे आकर बोले। साले, तुम लोगों की जान बचाने के लिए हम लोग रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं और तुम लोग सड़क पर घूमकर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दे रहे हो। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। चलो, सबके पास सब मुर्गा बनो सालो। और पुलिस वालों ने सारे मजदूरों को सजा के तौर पर मुर्गा बनवा दिया। सारे मजदूर लाठी खाने के डर से आगे मुर्गा बन गए। उन मजदूरों की औरतें और बच्चे बेबस होकर देखते ही रहे। घर से व्याकुल, भूख से परेशान मजदूर फिर से पैदल चल पड़े अपने गांव की तरफ। अब तक देश में सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन की हालत को सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे थे, पर मजदूरों तक तो सिर्फ पुलिस के डंडे ही आ रहे थे। पर फिर भी उन सब ने ठान रखा था कि जब तक जान है चलते रहेंगे। पर मनुष्य की भी एक सीमा है, और जब उनके शरीर की चलने की सीमा समाप्त हो गई और रात को हो गई, तो सबने एकमति से वहीं हाईवे के किनारे सोने की योजना बनाई, और जिसके पास जो भी था वहीं किनारे पर बिछाकर सोने की तैयारी करने लगे।
कुछ देर बाद वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आई जिसने उन्हें कुछ खाने के बिस्कुट दिए, जो इतने पर्याप्त तो नहीं थे कि उनकी भूख मिटा सकें, पर सच्चाई तो यह थी कि उनको खाकर उन मजदूरों की भूख और भड़क गई थी। पर मरता क्या न करता। बिस्कुट खाकर पानी पीकर रात भर वे सब वहीं पड़े रहे और भोर होते ही फिर चल पड़े। सीमा भी अपने अम्मा और पापा के साथ चली जा रही थी। आगे जाकर थोड़ा थक गई तो सड़क के किनारे सुस्ताने बैठ गई। अरे तुम्हें भूख लगी है क्या? अचानक से एक आदमी सीमा के पास आकर बोला। सीमा चुपचाप हंसे देखती रही और देख, अगर खाना चाहिए तो मेरे साथ चल, मैं तुझे खाना देता हूँ, वहाँ उधर रखा हुआ है। उस आदमी ने जोर देते हुए कहा। भूख तो लगी ही थी सीमा को, सो वह उस आदमी के साथ जाने लगी। बेचारी को ये भी ध्यान नहीं आया कि उसके माँ और पापा मजदूरों के साथ आगे बढ़ चुके हैं। जब चलते हुए कुछ देर हो गई तो सीमा ने कहा, कहाँ है खाना? हाँ, इधर है खाना। झाड़ियों में कोई और आदमी छुपा हुआ बैठा था। उसने लपक कर सीमा को पकड़ लिया और उसका मुंह दबा दिया और फिर दोनों आदमियों ने मिलकर सीमा का बलात्कार किया और उसके विरोध करने पर उसको मारा भी। सीमा की दुनिया लूट चुकी थी। वह रो रही थी। वहाँ पर उसका रुदन सुनने वाला कोई भी नहीं था। रोते रोते ही सीमा उठी और आगे जाकर एक खाई में कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। मजदूरों का काफिला आगे चलता जा रहा था। किसी ने सीमा की फिक्र भी नहीं की थी। लॉकडाउन अब भी जारी था। ऐसे दरिंदों को पुलिस भी नहीं पहचान पा रही थी। वे अब भी खुले सड़कों पर घूम रहे हैं। मजदूर अब भी सड़क पर पैदल ही जा रहे थे। बस सवारी की जिंदगी पर ही पूरा लॉकडाउन लग चुका था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही कहानी सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद।